नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र बिंदा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने जा रही हूँ। इस रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा ने हमें ये बताया है कि किस तरह से एक सौतेली माँ ने बिंदा के जीवन को नर्क बना दिया था, हेल बना दिया था, और उसके अत्याचार की वजह से बिंदा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बिंदा की माँ, ओके, बिंदा की खुद की माँ की मौत हो चुकी थी, और बिंदा के पिताजी ने कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। बिंदा जो है वो महादेवी वर्मा की बचपन की सहेली है, ठीक है। तो बिंदा के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। दूसरी शादी करके जो पत्नी उनके घर में आई, ओके, जो नई माँ बिंदा के घर में आई उसका नाम पंडिताइन चाची था। पंडिताइन चाची ने घर में आते ही बिंदा पर अत्याचारों का सिलसिला चालू कर दिया। दिन रात बिंदा से काम करवाने लगी और बिंदा को खाने तक का वो समय नहीं देती थी, और दिन रात उसे बुरे बुरे शब्द बोला करती थी। दिन रात बिंदा को डांटा करती थी। चिल्ड्रन एक इस उसमें एक जब बिंदा एक मतलब कि दूध उबाल रही थी चूल्हे पर, तो गलती से वो दूध जो है वो गिर जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि पंडिताइन चाची को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वो गर्म दूध जो है वो बिंदा के पैरों पर गिर गया है। ओके, पंडिताइन चाची को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो दूध बिंदा ने कैसे गिरा दिया। और जब आप इमेजिन कीजिए कि जब हमारी उंगली है या हमारे किसी पार्ट पे कोई गर्म चीज गिर जाती है तो हमें कैसी झंझनाहट होती है। हमारा 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 मतलब कितनी ज्यादा हमें परेशानी होती है, हम छटपटाने लगते हैं। ओके, उस समय बिंदा के मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकली, उफ तक की आवाज नहीं निकली, डर के मारे, और वो महादेवी वर्मा की माँ के पास चुपके चुपके चली जाती है। वहां पर महादेवी वर्मा की माँ ने उस पर ने बिंदा पर अपना प्यार लुटाया, और उसको थोड़ा उसने 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 बिंदा की दैट महादेव वर्मा की माँ ने उसको दवाइयां दी। लेकिन उसकी जो सौतेली माँ घर में आई थी, उसने ये तक नहीं पूछा कि कि बिंदा तुम्हारी हालत कैसी है। डरते डराते बिंदा घर आती है, और उस समय पंडिताइन चाची बिंदा को बहुत बुरी तरीके से डांटती है। अंत में जब बिंदा की हालत ऐसे ही होते 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 इतनी खराब हो जाती है कि कि अब उसे उस वो बीमार पड़ जाती है। ओके, उसे उसे कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। और उस समय पंडिताइन चाची ने, ओके, और उसके खुद के पिताजी ने उसे ऊपर के कमरे में, एक अलग कमरे में छोड़ दिया, और उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। ओके, उसे वो एकदम मतलब कि उसे अछूत मान लिया उन्होंने, उनको उसको छूना तक छोड़ दिया, उसके बारे में जानना तक छोड़ दिया, उसके बारे में पूछना तक छोड़ दिया। और इसी वजह से बिंदा जो है, लास्ट में बिंदा की मौत हो जाती है। ओके, जब हम मैंने यहाँ पर तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं चिल्ड्रन। ये सोच करके मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि कभी कभी आपको बहुत जल्दी में मेन लेसन में या रेखा चित्र में या एकांकी में क्या कहा गया है उसकी भी जरूरत होती है। तो मैंने एक सीरीज चालू किया है जिसमें मैं सारे लेसन्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो यही बिंदा, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लास्ट में जो है वो बिंदा की मौत हो जाती है अपनी माँ पंडिताइन चाची के अत्याचार की वजह से। ओके, यही चिल्ड्रन सोचिए, माँ अपनी हो या पराई हो, माँ तो माँ होती है ना। ओके, ठीक है, अपनी माँ नहीं है लेकिन उसमें एक इंसानियत तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप इस बात को सोचिएगा। ओके,
तो जिस तरह से बिंदा के स्टेप मदर ने उसके साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया कि लास्ट में अंत में बिंदा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। हमें ये डिसाइड करना है कि यदि हम किसी के स्टेप मदर बनकर जाते हैं, ओके, कभी कोई ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन यदि ओके ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है किसी के साथ, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उस बच्चे को थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा सा अपनापन दें, थोड़ा सा दुलार दें, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचें, पंडिताइन चाची की तरह नहीं, जिसके अत्याचार की वजह से बिंदा जो है इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। तो इस तरह से मैंने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।